त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेद्यम च परम च धाम त्वया ततं विश्वमनंत रूप। वायु यमः अग्निवर्णः शशांकः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहस्य नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। वसुदेव सुतं देवं कंस चालूरमर्दनं देवकी परमानंदम श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। आज हम पुनः भगवद गीता के इस विशेष ज्ञान सत्र में उपस्थित हैं और ये बड़े हर्ष का विषय है। हमारे अंदर जो भगवान श्री गोविंद का वास है तो वो भी प्रफुल्लित होते हैं, प्रसन्न होते हैं। उनकी प्रसन्नता का एक ही कारण है कि हम सभी भगवान श्री गोविंद के मुखारविंद से प्रस्फुटित वाणी का प्रचार प्रसार नित्य करते हैं और बहुत से महानुभाव इसको YouTube के माध्यम से भी देखते हैं तो उनकी प्रसन्नता है वे प्रफुल्लित हैं और हमें नित्य प्रेरणा देते हैं। ये निश्चित तथ्य है, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो भगवान श्री गोविंद की उपस्थिति है और उनकी उपस्थिति के साथ ही हम आज के सत्र का शुभारंभ करना चाहते हैं। वे उपस्थित हैं, हमारी उपस्थिति है, ये संयोग बन रहा है कि विषय को प्रख्यापित करने के लिए उचित संयोग है, उचित संयोग है। तो इसलिए हम आज अपने विषय की ओर आगे बढ़ते हैं। श्री भगवान ने श्लोक संख्या 5 और 6 के विषय को विशेष रूप से प्रस्तुत किया है और असुरों की परिभाषा दी है। निश्चित कहा है सो लोग असुर हैं। जो घोर तप को तपते हैं वे निश्चित असुर हैं। जो दंभ से अहंकार से संयुक्त हैं, काम राग बल से अन्वित हैं, भरे हुए हैं, वे निश्चित असुर हैं। और जो पंच महाभूत रूपी देवताओं को जिससे ये शरीर का निर्माण होता है उन सभी को घोर तप के माध्यम से कष्ट देते हैं, वे लोग निश्चित असुर हैं, वे अज्ञानी हैं। तो आज का जो सत्र है वह श्लोक संख्या 6 के उत्तरार्ध भाग पर आधारित है। उत्तरार्ध भाग की व्याख्या आज हम करने का प्रयत्न कर रहे हैं। श्री भगवान की अनुकंपा रहती है कि वे हमें विचार देते हैं। विचार रूप में उनका जो अवतरण है वह कभी शक्ति के रूप में होता है, कभी विचार के रूप में होता है, कभी किसी की सहायता के रूप में होता है, कभी मुक्ति के रूप में होता है, कभी भक्ति के रूप में होता है, कभी भावना के रूप में होता है। अनेक प्रकार से अवतरण होता है। तो यहाँ पर जो अवतरण का विषय आज का है वह विचारों के रूप में अवतरण है उनका। तो हम चलते हैं आज के विषय की ओर। श्री भगवान ने कहा था इसके पूर्वार्ध भाग में कि जो घोर तप को तपते हैं
वो लोग शरीर रूप से स्थित भूत समुदाय को कष्ट देते हैं। और फिर कहा माम चैवांता शरीर स्थ्यम तान विद्धि असुर निश्चयान। और मुझको भी मैं अंतःकरण में अंतः शरीरस्थम, इस शरीर के अंतः भाग में मैं स्थित हूँ, मुझको भी कष्ट देते हैं। अभी तो चूंकि इसके पूर्वार्ध भाग में ये कहा था कि भूत समुदाय को कष्ट देते हैं। भूत समुदाय जो शरीर का स्थूल भाग है, जो प्रतीत रहता है, प्रकट होता है, उसमें शरीर में जितना भी स्थूल प्रकट होता है और जो अप्रकट है, जो दिखता नहीं। शरीर में 3 प्रकार के भाग हैं। एक भाग जो है जो हमको बाह्य रूप से प्रतीत होता है, एक भाग वो है, इसको स्थूल शरीर कहते हैं। स्थूल शरीर में दूसरा वो भाग है जो त्वचा के द्वारा आवृत है, ढका हुआ है, जो आंतरिक अंग हैं इस शरीर के। और तीसरा वो भाग है जो मन, बुद्धि, प्राण, अहंकार आदि के स्वरूप में अप्रकट रहता है। अप्रकट रहकर भी उसका प्रभाव प्रकट रहता है। मन, बुद्धि, अहंकार का प्रभाव प्रकट रहता है, चित्त का प्रभाव प्रकट रहता है, इस शरीर पर पूरा प्रभाव पड़ता है उसका, तो वो एक भाग है। अब जो मुख्य बात यहाँ पर श्री भगवान ने कही कि शरीर इसमें स्थित मेरे को, माम पद प्रयुक्त कर दिया यहाँ पे। शरीर में श्री भगवान की उपस्थिति है, तो माम पद विशेष यहाँ पे है, जिसको श्री भगवान ने प्रकट किया है। स्थूल शरीर तो पंच महाभूतों के द्वारा, पंच महाभूत रूपी देवताओं के अंश से निर्मित हो जाता है, परंतु उसमें चेष्टा या क्रियाशीलता नहीं रहती, नहीं हो सकती। चेष्टा जैसे किसी मूर्ति को बनाया जाए तो मूर्ति बन जाएगी। जैसे मिट्टी के माध्यम से, पत्थर के माध्यम से किसी मूर्ति को बनाया जाए तो मूर्ति निर्मित हो जाएगी, लेकिन उसमें चेष्टा नहीं होगी, कोई हलचल नहीं होगी, कोई क्रिया नहीं होगी। वह एक स्थान पर जड़वत बैठी रहेगी, रखी रहेगी, खाली रहेगी। ऐसी मुद्रा में बनाए आप। ये मूर्तिकार के विचार पे आधारित है, कैसी मुद्रा में मूर्ति बना दे वो, तो वो रखी रहेगी वहीं पर, उसमें कोई संचालन नहीं होगा। लेकिन मूर्ति बना करके, जैसे काष्ठ की, लकड़ी की मूर्ति बना करके उसके आंतरिक भाग में कुछ यंत्र स्थापित कर दिए जाएं और यंत्र को किसी ऊर्जा से जोड़ दिया जाए, चाहे वो बैटरी के रूप में ऊर्जा हो, चाहे वह विद्युत के रूप में ऊर्जा हो, तो मूर्ति में गति आरंभ हो जाती है। मूर्ति में गति आरंभ हो जाती है, विशेष बात है। तो शरीर तो निर्मित हो जाता है, लेकिन पंच महाभूतों के द्वारा
इस शरीर का निर्माण तो हो जाता है, उसमें लेकिन चेष्टा नहीं रहती, उसमें क्रियाशीलता नहीं रहती, और क्रियाशीलता के अभाव में मूर्ति या शरीर जड़वत रहता है। जैसे मृत्यु के उपरांत ये शरीर चेष्टा विहीन हो जाता है, चेष्टा नहीं रहती उसके अंदर, चेष्टा का समापन हो जाता है। अमृत शरीर तो वैसे ही पड़ा है। स्थूल देह जो है, जो मृत्यु के पूर्व थी, वह भी प्राकृतिक मृत्यु के पश्चात भी वैसी की वैसी ही है, उसमें लेकिन चेष्टा नहीं हो रही, वह जड़ हो गई, वह क्रियाशील नहीं रही, चेष्टा विहीन हो गई। उसमें जो कर्म करने की सामर्थ्य थी वह विलुप्त हो गई। तो वह सामर्थ्य विलुप्त हो गई, तो वो सामर्थ्य क्या है? पहले में तो स्थूल शरीर के जड़ स्वरूप का वर्णन है, और दूसरे इस श्लोक के उत्तरार्ध भाग में चेतन स्वरूप का वर्णन है। श्री भगवान ने चेतन तत्व की ओर संकेत किया, माम कह करके। माम कोई सामान्य शब्द नहीं है, मान पर सामान्य पद नहीं है कि माम च एव अंता शरीरस्थम, जो मैं कौन सत्ता है? मैं वह सत्ता है जो इस शरीर को क्रियाशील किए हुए है, वो सत्ता है, जिससे ये शरीर जो पंच महाभूतों के द्वारा जड़ स्वरूप में निर्मित किया गया था, उस शरीर को क्रियाशील करने के लिए जो सामर्थ्य प्रदान की जाती है, उस सत्ता को श्री भगवान ने माम के रूप में यहाँ पर प्रकट किया, कहा माम। अब इसमें दो बातें प्रकट होती हैं। एक तो वह तत्व जो जीव स्वरूप में है, वह भी भगवत गीता ने माना कि वह ईश्वर का अंश है, वह ईश्वर का अंश है। ममय वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना, मम एव अंशा, मेरा अंश है वह। मम वहाँ पर भी ममय वांशो, मम, और मेरा अंश है वो। तो जो तत्व क्रियाशीलता प्रकट करता है उसको श्री भगवान ने कहा ममय वांशो। ममय वांशो भी कोई सामान्य शब्द नहीं है। इस संसार में जितनी भी चेतन तत्व का जो समुच्चय है, वह माम शब्द से, ममय वांशो, मम एव अंशः, मेरा ही अंश है, इस तथ्य से श्री भगवान ने प्रकट किया, जो इस शरीर को क्रियाशील बनाए हुए है। दूसरा, ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, ईश्वरी सत्ता भी इस शरीर में रहती है, उसके द्वारा भी ये शरीर क्रियाशील रहता है। दो सत्ता है, एक डाल पर दो प्राणी बैठे हुए, दो प्राणियों का निवास है एक ही डाल पे, उपनिषदकारों ने कहा ऐसा। तो दोनों की बात हो रही है यहाँ पे। माम जो पद यहाँ पे है, वह दोनों का संयुक्त रूप से उसको परिभाषित किया गया है। माम पद कह करके श्री भगवान ने दोनों सत्ताओं का प्रकटीकरण किया। ये बात यहाँ पर पूरी तरह से स्पष्ट होती है।
पूरा स्पष्ट होता है। पहले श्लोक में जड़ तत्व का और दूसरे श्लोक में चेतन तत्व का समग्रता से प्रकटीकरण है। ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। समस्त भूत प्राणियों के शरीर में ईश्वर स्थित है, रहता है, तिष्ठति। और अजोपि सन अव्यात्मा भूतानाम ईश्वरापि सन। मैं अजन्मा हूँ, अजापि सन अव्यात्मा, अव्यय आत्मा हूँ, भूतानाम ईश्वरापि सन, समस्त भूत प्राणियों का ईश्वर हूँ। और ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। तो यहाँ पर एक ही सत्ता है, यहाँ पर एक ही सत्ता है। प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय, वह सत्ता है। प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामी आत्माया, जो अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से जिसका अवतरण होता है, प्रकटीकरण होता है, उस सत्ता को यहाँ पर माम पद से निर्देशित किया गया है। माम चैवांता शरीरस्थम, मेरी भी उपस्थिति है। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि शरीर स्वरूप से वो तो यहाँ प्रकट हैं, शरीर स्वरूप से प्रकट हैं। हम सभी के शरीर में उनका नित्य वास है, नित्य वास है। जो भी लोग उपस्थित हैं उनके शरीर में भी और मेरे शरीर में भी उनका नित्य वास है, उनकी नित्य उपस्थिति है। इस बात को आप समझें। तो शरीर के संचालन में शरीर तो निर्मित हो गया। पंच महाभूत रूपी देवताओं ने अपना अपना अंश प्रदान करके इस स्थूल शरीर को विकसित कर दिया। जैसे जो बिजली के खंभे होते हैं, तार होते हैं, उनको दूर दूर तक निर्मित कर दिया जाए, सैकड़ों किलोमीटर में निर्मित कर दिया जाए, और निर्मित करने के पश्चात बिजली का उसमें, विद्युत का उसमें प्रवाह न हो, तो जो निर्माण है वो बेकार है। बिजली निर्मित होगी और फिर उन तारों में प्रवाहित होगी, तभी विद्युत की सत्ता का आभास होगा हमको। वैसे ही ये शरीर तो निर्मित हो जाता है, शरीर तो निर्मित हो गया, और शरीर के निर्माण के उपरांत तो इसमें चेतना नहीं है, चेतना नहीं है, क्रियाशीलता नहीं है। तो चेतना और क्रियाशीलता कहाँ से आएगी? तो वो माम जो पद यहाँ पर है उसके अंश से आएगी। माम जो पद यहाँ पे है उसके अंश से आएगी। मम एवांशो, वैसे नहीं आएगी। चेतना कहाँ से आएगी? चेतना जो है माम पद से निकली। माम पद ने ही चेतना, जैसे देवताओं ने अपने अंश से या अपने अंश को दे करके इस स्थूल शरीर को निर्मित कर दिया था। देखिए,
इसका जो पूर्वार्ध भाग है वह स्थूल सत्ता की ओर संकेत करता है, वह जड़ सत्ता की ओर संकेत करता है, जड़ तत्व प्रकृति की ओर संकेत करता है। पहले प्रकृति की बात श्री भगवान ने कही और फिर परमात्मा की बात करने लगे। दोनों की बात कर रहे हैं ना भाई। जब घोर तप होगा तो उससे दोनों सत्ता जो है वो प्रभावित होंगी। तो इसके पूर्वार्ध भाग में तो जड़ तत्व की बात हुई, जड़ से संबंधित बात कही गई, जड़ रूपी सत्ता को व्याख्यापित किया गया कि जो पंच महाभूत के स्वरूप में दैवी सत्ताओं का जो अंश है वह घोर तप से प्रभावित होता है, क्रुश होता है, कष्ट पहुंचता है उसको। क्रुश है, कर्षणता पद प्रयुक्त हुआ यहाँ पे, तो वो क्रुश होता है, परेशान होता है, कष्ट में आता है। जैसे हम किसी व्यक्ति को भयंकर धूप में खड़ा कर दें तो उसको कष्ट होगा ना, कष्ट होगा उसको। वैसे ही जो जड़ सत्ता है, जड़ तत्व है, वो भी क्रसित हो रहा है, कष्ट पा रहा है। लेकिन जो चेतन सत्ता है, माम में दोनों चीजें हैं। जीव का भी वाचक यहाँ पे माम तत्व है और परमात्मा का भी वाचक माम पद है यहाँ पे, दोनों का है। दोनों सत्ता क्रस हो रही है। शिव भगवान का कथन ये है कि दोनों सत्ता क्रस हो रही है। माम, इसलिए माम को पहले कहा, माम चेव, और स्थिति कहाँ पर है? शरीर अंतः कह दिया वहाँ पे बाह्य की बात थी। बाह्य सत्ता के प्रकटीकरण के लिए जो शरीर हमको प्रतीत हो रहा है, उस शरीर के लिए यहाँ पर इसका जो पूर्वार्ध अंश था उसका प्रकटीकरण था। और जो आंतरिक सत्ता है, अंतः कहा यहाँ पे, माम चैवांतः शरीर स्थम, क्योंकि जीव की उपस्थिति जो है वह शरीर के अंतः होती है, अंदर होती है, बाह्य नहीं होती। जैसे एक सूर्य जो है वह समस्त ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, वैसे ही जो आत्मा रूपी सत्ता है, जीव रूपी सत्ता है, वह समस्त शरीर को प्रकाशित करती है, जिसका निर्माण पंच महाभूत रूप देवताओं के द्वारा हुआ है। तो माम जो पद है ये है दोनों का वाचक है, जीव का भी वाचक है, क्योंकि जीव जो है वह भगवत गीता के मतानुसार ईश्वर अंश, जीव अविनाशी ईश्वरीय अंश है वो। तो वो जो चेतन रूप में जीव रूपी सत्ता जो इस शरीर को संचालित करती है, जो इसको क्रियाशील रखती है, चेष्टा युक्त रखती है, व्यवहार करवाती है, इस शरीर से वह सत्ता भी क्रसित होती है। किससे? अशास्त्रविहितम घोरम तप्यन्ते ये तपो जन, जो लोग घोर तप को तपते हैं, इसके लिए अचेष्टा कहा है, जड़ सत्ता को भी क्रसित कर रहे हैं। और जो परमात्मिक सत्ता है, यद्यपि जो जीव है वो परमात्मा है, वह क्रसित तो नहीं होता, लेकिन
हम जब हमारा जो सेवक है वह हमारी आज्ञा नहीं मानता तो जो स्वामी है, इस शरीर का स्वामी कौन है? इस शरीर का जो स्वामी है वह जीव स्वरूप सत्ता है, और जीव स्वरूप सत्ता का जो हेतु है, कारण है, परमात्मिक सत्ता। यह दोनों स्वामी हैं इस शरीर के, तो दोनों सत्ताएं जो हैं वो ग्रसित होती हैं, परेशान होती हैं। ये जो है, ये तथ्य श्री भगवान ने कहा कि जीव रूप सत्ता भी ग्रसित होती है और परमात्मिक सत्ता भी ग्रसित होती है। तो ग्रसित होने का भाव ये है कि वह शास्त्र विधि का अनुपालन नहीं करते। शास्त्र विधि किसने निर्मित की है? शास्त्र विधि परमात्मा के निर्देश से ही निर्मित होती है। शास्त्र विधि का जो निर्माण होता है वह परमात्मा के निर्देश से होता है कि क्या होना है, क्या नहीं होना है, ये जो संसार है कैसे चलेगा, इसकी क्या व्यवस्था रहेगी। ये जो समग्र कार्य है, संचालन की जो समस्त प्रक्रिया है या जो उसके नियम हैं, जिनका जो समुच्चय शास्त्र कहा जाता है, तो उनका निर्माण तो वास्तविक रूप से परमात्मा के द्वारा ही होता है। परमात्मिक सत्ता ही इसका निर्माण करती है। तो हम शास्त्र की बात न माने, सेवक स्वामी की बात न माने, पुत्र पिता की बात न माने, तो जो ग्रसित होना है, जो दुख पहुंचना है, कष्ट मिलना है, क्योंकि शास्त्र का विखंडन यहाँ पे हो रहा है, अशास्त्र विहितम। तो शास्त्र का निर्माण तो परमात्मा के द्वारा के अध्यक्षता में होता है, और परमात्मा की अध्यक्षता में जिस शास्त्र का निर्माण हुआ है उस शास्त्र को आसुरी स्वभाव के लोग नहीं मानते, अचेतसा नहीं मानते। तो अंत में श्री भगवान ने कहा जो जड़ स्वरूप सत्ता और जो चेतन स्वरूप सत्ता को ग्रसित करती हैं, उनको परेशान करती हैं, घोर तप को तप के तान विद्धि असुर निश्चयान। उनको ये विनिश्चय कर दिया बाद में श्री भगवान ने संख्या 6 में